हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 15 से शुरुआत। और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कई पार्ट है, जिसमें मैं पहला पार्ट करवा रहा हूं, इसके बाद दूसरा तीसरा ऐसे करवाऊंगा। तो आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। तो पहले पार्ट में देखते हैं कि ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं। ठीक है, 52 पत्ते हैं, उनमें से एक पत्ता निकालना है और इसमें देखते हैं कि ए एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। तो ए इवेंट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। तो द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, स्पेड कितने होते हैं? 13, ये आपको अच्छे से पता है। एफ इवेंट क्या कहता है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। इक्के कितने होते हैं आपके पास? 4 होते हैं, आपको पता है, ये सारी चीजें आपको पता है। 4 इक्के होते हैं, स्पेड 13 होते हैं। ई एंड एफ को चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो ई एंड एफ इंडिपेंडेंट कब होंगे? जब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका आ जाए पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के बराबर। अब ये चीजें मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ कब आए? ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कब आए? जब आपके पास ई इंटरसेक्शन एफ हो और आपको अच्छे से पता है एक स्पेड ऐसा होगा जो इक्का होगा। स्पेड में एक इक्का होता है, आपको पता हो, एस एक होता है स्पेड में। तो ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास एक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मेरे प्यारे बच्चों फेवरेबल 1 अपॉन में टोटल 52, ये तो आ गया। अब पी ऑफ ई और पी ऑफ एफ तो बहुत आसान है, देखना। पी ऑफ ई कितना है भाई? फेवरेबल 13 स्पेड अपॉन में टोटल 13/52, ये आपका आया कट के 1/4 आया कट के। ऐसे ही पी ऑफ एफ भी अच्छे से निकाल सकते हो। इक्के कितने होते हैं आपके पास? 4, और फेवरेबल 4 बने, टोटल 52 बने, तो कट के आया मेरे प्यारे बच्चों 1/13। अब पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ निकालना है, बस पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ निकालना है। पी ऑफ ई लिख दो 1/4, पी ऑफ एफ लिख दो 1/3, 1/4 1/13, तो कितना आया? 1/52। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका किसके इक्वल आ चुका? पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ के इक्वल। तो आप फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल कहोगे कि ए एंड एफ आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। फर्स्ट पार्ट में आपके ए एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। यस, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है मेरे प्यारे बच्चों। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो, इसमें ई इवेंट क्या कह रहे हैं? द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो यार ब्लैक कार्ड कितने होते हैं आपको अच्छे से पता है, 26। और एफ इवेंट कहते हैं द कार्ड ड्रॉन इज किंग। किंग कितने होते हैं अपने पास? 4 होते हैं। किंग कितने होते हैं? 4, ये आपको अच्छे से पता है। ए एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट देखना है या नहीं, तो आपको करना पड़ेगा क्या? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा और आपको पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, नहीं तो नहीं है। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी E इंटरसेक्शन F की। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 किंग 26 ब्लैक, तो 2 किंग ऐसे होते हैं जो ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। तो फेवरेबल कितने हुए? E इंटरसेक्शन F आपका अपना कितना है? 2 है। तो फेवरेबल 2 मेरे प्यारे बच्चों, टोटल आपके पास 52, तो 2/52 मतलब 1/26 आपका P ऑफ E इंटरसेक्शन F आ गया। अब निकालते P ऑफ E। P ऑफ E तो आसान है यार, 26/52, देखते क्लिक हो रहा है, 26/52 मतलब 1/2। और अब निकालते P ऑफ F, ये भी आसान है, फेवरेबल 4 अपॉन में 52, 4/52 मतलब 1/13। तो यहाँ पे P ऑफ E इंटू P ऑफ F की आपको जरूरत पड़ रही है, तो निकालो भाई 1/2 गुना में 1/13 आया कितना? 1/26। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F भी 1/26 और P ऑफ E इंटू P ऑफ F भी 1/26। तो फाइनल आप लिखोगे P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपना किसके इक्वल आया? P ऑफ E इंटू P ऑफ F के इक्वल। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बोलोगे क्या कि E एंड F आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। यस, ये क्या है? E एंड F आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये ध्यान देना आपको। अगले पार्ट पे चलते हैं प्यारे बच्चों। तीसरे पार्ट में भी आपको वही काम करना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं ये देखना है। तो आपको एक तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F की जरूरत पड़ेगी, अच्छे से पता है, और एक आपको P ऑफ E की जरूरत पड़ेगी, अच्छे से पता है, और एक आपको P ऑफ F की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये चीजें निकालनी पड़ेंगी हम पहले। तो देखो P ऑफ E आसानी से आ जाएगा, कैसे? द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। किंग और क्वीन मिला के कितने होते हैं? 8। तो फेवरेबल 8
टोटल 52, टोटल 52 आप अच्छे से जानते हो। यस, अब यहां पे ये कितने पे घटा देख लो आप, 2 चौके 8 और नीचे 26, ठीक है। अब 2 पेज फिर जा रहे, 2 और 13, 2/13, ठीक है। अब एफ इवेंट क्या आएगा, कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक, क्वीन और जैक मिला के कितने बनते हैं 8, तो फेवरेबल 8, टोटल 52, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी कितना आ जाएगा आपका 2/13। दो चीज तो आ गई, तीसरी चीज देखते हैं, ए इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में यार कॉमन देखो, क्वीन कॉमन है, क्वीन कॉमन है, तो क्वीन कितनी होगी 4, फेवरेबल 4 अपॉन में 52, तो ये कितना आया 1/13, 1/13। अब देखो यार कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या P ऑफ E इंटू P ऑफ F के बराबर है, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा P ऑफ E इंटू P ऑफ F, तो P ऑफ E कितना है 2/13, P ऑफ F कितना है 2/13, तो यहां से आता है 4/169, और आप देख पा रहे होंगे कि 4/169 कभी भी 1/13 के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहां पे आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों P ऑफ E इंटरसेक्शन F आपका बराबर नहीं होगा P ऑफ E इंटू P ऑफ F के, तो यहां पे E एंड F इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, E एंड F इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन खत्म होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, बिल्कुल आसान आसान से सारे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इसमें ABC नाम से पार्ट दे रखे हैं, तो ए पार्ट सोल्व करते हैं पहले। कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। तो पहले ए पार्ट करवाऊंगा, फिर बी करवाऊंगा, फिर सी। तो डेटा इकट्ठा करते हैं। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं 60%, तो मैं H इवेंट मान रहा हूं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ H क्या होगी 60/100। यार बहुत आसान आसान सी चीजें। ऐसे ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने 40%, तो E इवेंट ऐसे मान रहा हूं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों 40/100। देखते ही क्लिक करोगे यस। और यार 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी, तो यहां पे सिंपल सा फंडा है कि H इंटरसेक्शन E है, ये क्या है H इंटरसेक्शन E, और H इंटरसेक्शन E की प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो क्या है 20/100। ये चीजें हमें यहां से मिली कुछ, इनका यूज करके हम पार्ट्स को सोल्व करने वाले। पहले ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बता दो सी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये चीजें हमने पहले भी देखी है, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है H कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, ये बताना है। नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी, तो इसका मतलब H कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट। मेरे प्यारे बच्चों ये पहले भी बताया मैंने, और इसको आप छाप सकते हो P ऑफ H यूनियन E का कॉम्प्लीमेंट, यस। और मेरे प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हो 1 माइनस P ऑफ H यूनियन E, H यूनियन E। अब हो जाते हैं शुरू बस सोल्व करने के लिए। 1 माइनस P ऑफ H यूनियन E को क्या लिख सकते हो P ऑफ H प्लस P ऑफ E माइनस P ऑफ H इंटरसेक्शन E, यही तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, यही तो लिखोगे यस। वैल्यू सारी आपके पास है, लगाओ वैल्यू। तो 1 माइनस P ऑफ H कितना है 60/100, 60/100 छापो। P ऑफ E कितना है 40/100, 40/100 छापो। और प्यारे बच्चों P ऑफ H इंटरसेक्शन E कितना है 20/100, 20/100 छापो। अब यार इसको सोल्व कर दो बस, 100 एलसीएम 60 प्लस 40 100 में से 20 गया तो 80। और बेटा यहाँ पे जब 100 एलसीएम ले होगे, यहाँ पे अंदर पहले तो अंदर 100 एलसीएम लिया, अब सारे का इधर 100 एलसीएम ले होगे, तो 100 में से 80 गए तो 20/100 मतलब कि 2/10 मतलब कि 1/5। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर, ए पार्ट का 1/5 आंसर है। अगले पार्ट पे चलता हूं, बी पार्ट पे। इसका बी पार्ट करेंगे तो ये डेटा तो अपने पास है ही, P ऑफ H कितना है 60/100, ये तो अपने पास ऑलरेडी है। P ऑफ E कितना है 40/100। और मेरे प्यारे बच्चों P ऑफ H इंटरसेक्शन E भी तो है,
जो कितना है 20/100। ये डेटा अपने पास है। अपने को क्या कह रहा है बी पार्ट में, इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, यदि ये हो चुका यदि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये हो चुका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। यार ये खूब के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आगे देख लो, ये हो चुका प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी है, हो चुका नीचे प्रोबेबिलिटी जिसकी बतानी है वो ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों सोल्व कर दो, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन में पी ऑफ एच, और यहां से पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच क्या है पे आपका, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच बोलो या पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बोलो, बात एक ही है, क्या है 20/100। और ऐसे पी ऑफ एच क्या है आपका 60/100। यार 100 से 100 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, ये 3 पे गया, मतलब कि 1/3 आंसर। बी पार्ट का 1/3 आंसर। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट पार्ट पे चलते। यार ये सी पार्ट भी आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर दोगे। जो डेटा है वो लिख लेता हूं फिर से। पी ऑफ एच कितना है 60/100, पी ऑफ ई कितना है, वही चीज है सारी 40/100, और मेरे प्यारे बच्चों पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई भी तो है, जो कितना है 20/100, है ना। तीनों पार्ट में यही चीज थी। अब सी पार्ट में भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखो, यदि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है, यदि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है, यदि मतलब कंडीशन ई नीचे, यदि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, मतलब कि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। यार ये हो चुका प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी है, ये हो चुका प्रोबेबिलिटी इसकी बतानी है। यार फॉर्मूला दिमाग में सेट होना चाहिए, पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ऑफ ई। बिल्कुल आसान काम है, लगा दो वैल्यू और आंसर पालो। पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ए कितना है 20/100, छाप दिया। पी ऑफ ई कितना है 40/100, छाप दिया। 100 से 100 उड़ा दो, 0 से 0, ये आया कट पिट के 1/2। तो सी पार्ट का 1/2 आंसर है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड ईच। देखो जब आप दो डाई को फेंकते हो तो अपने पास टोटल केस कितने आएंगे 36 आएंगे, और इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों डाई पे इवन प्राइम नंबर, मतलब पहली पे भी 2 और दूसरी पे भी 2। तो फेवरेबल केस कितने 1, टोटल केस कितने 36, फेवरेबल अपॉन में टोटल, आपका आंसर तो 1/36 डी ऑप्शन आपका आंसर। यार देखते ही क्लिक हो रहा है, देखते ही बहुत जल्दी क्लिक हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, कि आपके ए एंड बी इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। इनमें से क्या होगा जब, मतलब इनमें से कौन सा आंसर है ये बताना, सीधी सी बात। तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बिल्कुल अलग अलग चीजें होती है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, यहां पे लिखा हुआ है पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट, और यहां पे लिखा हुआ है ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्यों लिख रहा हूं, आप ये कहोगे सर ऐसा होना चाहिए था, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, आप पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट क्यों बोल रहे हो बेटा। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट एक ही बात होती है, ये मैंने खूब बताया आपको, ये ध्यान देना, ये एक ही बात होती है, याद करो ये चीज। या पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलो, पी ऑफ ए इंटू बी बोलो, ये भी एक ही बात है, आपको ध्यान हो, ये दिमाग में सेट कर लो ये चीजें। तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, तो हमें ऐसा लिख सकते हैं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस पी ऑफ ए, और मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या लिख सकता हूं 1 माइनस पी ऑफ बी। तो यहां पे अपना ऑप्शन बी सही होता है, ऑप्शन बी सही होता है। एक बार सी डी और चेक कर लेते हैं।
अगर आपके ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी नहीं होगा, ये ध्यान देना, ये ऑप्शन करता है। और ए एंड बी इंडिपेंडेंट है अगर आपके इवेंट, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है ये कहां होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स में। ये जो कहां होता है, ये होता है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट में, मतलब सैंपल स्पेस कि जितने भी सैंपल स्पेस में जितने भी अपने पास केस है उनकी प्रोबेबिलिटी का जोड़ क्या होता है, 1। ऐसा कहां होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट में होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा, बी ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन था और वीडियो पसंद भी आई होगी। जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।